Dear students, welcome. This is Abhishek Gupta. This is lecture number 5 of BTech Agriculture first year second sem. Subject is Theory of Structures. Code EBE 5125. सो हमने लास्ट कुछ लेक्चर्स में ये जाना कि लोड्स क्या होता है, डिज़ाइन लोड्स क्या होते हैं, ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, ठीक है, माइल्ड स्टील स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखा, ठीक है, वहाँ से क्या निकाला हमने, इलास्टिक डिफॉर्मेशंस की स्टडी की, फिर हमको एक मेथड मिला डेट इज़ इलास्टिक लिमिट मेथड, सॉरी इलास्टिक मेथड, या फिर आप उसको और क्या बोल सकते हो, इलास्टिक डिज़ाइन मेथड या फिर वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ठीक है। वहाँ से हमने क्या कैलकुलेट किया, वर्किंग स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस कितना है हमारा, वो आया था यील्ड स्ट्रेस को डिवाइड कर देंगे। यील्ड स्ट्रेस बता देता हूँ कहाँ पे आपका, ये जो पॉइंट बी के ऊपर, जो पॉइंट बी से यहाँ पे आपका दिख रहा है, पॉइंट बी अप टू यहाँ तक, इसको बोला जाता है यील्ड स्ट्रेस, ठीक है। ये होता है यील्ड स्ट्रेस। और परमिसिबल स्ट्रेस क्या होगा, अगर मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी से इस यहाँ वाले यील्ड स्ट्रेस को अगर डिवाइड कर दूँ तो मेरे को मिलता है परमिसिबल स्ट्रेस, दैट इज़ एफ वाई डिवाइडेड बाई गामा, सॉरी एफ वाई डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो ये होता है आपका, यहाँ से आता है आपका परमिसिबल स्ट्रेस, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, ये एफ वाई क्या कहलाएगा, आपका कहलाएगा यील्ड स्ट्रेस, और एफ वाई डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या कहलाएगा, परमिसिबल स्ट्रेस, ठीक है। यहाँ से हमको मिली परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू कि एटलीस्ट ये आपका मटेरियल की ये इतनी स्ट्रेंथ है, ठीक है। परमिसिबल स्ट्रेस हम बता सकते हैं कि मटेरियल की स्ट्रेंथ कितनी है, या फिर उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी हम आराम से निकाल सकते हैं कि वो कितना लोड कैरी कर सकता है, ठीक है। तो देखो, अप टू इलास्टिक लिमिट तक ही हमको डिज़ाइन करना है किसी भी स्ट्रक्चर को। जैसे ही इलास्टिक लिमिट क्रॉस होगा या फिर लोडिंग उससे बाहर होगी तो क्या हम मान लेंगे कि हमारा हमारा मटेरियल है या फिर स्ट्रक्चर हो क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। ऐसा क्यों किए, ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़ की वजह से, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कल को अगर मेरे को एक्स्ट्रा लोडिंग भी, अगर हायर लोडिंग भी और उसके ऊपर लगाना है तो वो उसको कैरी कर सकता है, ठीक है। तो देखो, अब बात करते हैं नया टॉपिक डिज़ाइन ऑफ कनेक्शन, और यहाँ से बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कनेक्शन का यूज़ कहाँ होता है, कनेक्शन जैसे कि मैंने बताया स्टील स्ट्रक्चर क्या होता है, रेडियली मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इनको क्या करना पड़ता है, सिर्फ असेंबल करना पड़ता है थ्रू कनेक्शन। और देखो, जनरली आपका मटेरियल, आपका जो स्ट्रक्चर सेक्शंस हैं, जैसे आई सेक्शन, टी सेक्शन, ये जल्दी फेल नहीं होते। फेल क्या होता है, जो कनेक्शन बनाया गया वो फेल होता है बिकॉज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ फोर्स, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका पुअर कनेक्शन की वजह से आपका डिज़ाइन फेल हो जाए, ठीक है। तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ लोडिंग कंडीशन हमने आपका कनेक्शन है उसको दो भाग में डिवाइड किया, डायनेमिक लोडिंग कंडीशन के आधार पे और दूसरा स्टैटिक लोडिंग कंडीशन के आधार पे। डायनेमिक लोडिंग कंडीशन मतलब कि जहाँ पे कोई डायनेमिक लोडिंग आ रहा हो, जैसे कि वाइब्रेशन, कोई मूविंग लोड्स एक्सेट्रा, इनकी वजह से हो सकता है आपका वहाँ पे कोई अल्टरनेटिव स्ट्रेस जनरेट हो जाए। इसीलिए देखना, आप हावड़ा ब्रिज देख लो, चाहे रिवर के ऊपर कोई भी आपका रेलवे ब्रिज देख लो, वहाँ पे हम लोग जनरली रिवेटेड कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे मूविंग लोड्स आ रहा है, वाइब्रेशन लोड्स आ रहा है, इसीलिए, ठीक है। हम लोग रिवेट कनेक्शन को क्या बोलते हैं, और रिजिड कनेक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। रिजिड कनेक्शन के भी नाम से जाना जाता है बिकॉज ऑफ एक बार हमने रिवेट कर दिया तो उसको सिर्फ तोड़ के ही निकाला जा सकता है, ठीक है। तो हम ऐसे जगह डायनेमिक लोडिंग कंडीशन जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, रिवेटेड कनेक्शन। एग्जांपल है रेलवे ब्रिजेस और हावड़ा ब्रिजेस, ये एग्जांपल है। उसके बाद बात करते हैं स्टैटिक लोडिंग कंडीशन। स्टैटिक लोडिंग कंडीशन मतलब मटेरियल खुद का अपना लोड कैरी कर रहा होगा, या फिर किसी तरह के कोई आपका कोई मूविंग लोड्स ना आ रहा हो, कोई वाइब्रेशन लोड्स ना आ रहा हो, ठीक है। जैसे कि हमारे कॉलेज का ब्रिज, वो क्या है, नॉर्मली वहाँ पे सिर्फ स्टैटिक लोडिंग कंडीशन के लिए वो डिज़ाइन है, इसीलिए देखना वहाँ पे वेल्डेड कनेक्शन यूज़ किया गया है, ठीक है। तो याद रखना, स्टैटिक लोडिंग कंडीशन के लिए हम लोग वेल्डेड कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं बोल्टेड कनेक्शन। बोल्टेड कनेक्शन वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे हमको मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट है। जैसे कि आपका मान लो मैंने कोई ज़मीन लीज़ पे लिया किसी से, या रेंट पे लिया, और मुझे वहाँ पे क्या करना है, कोई शॉप खोलना है या फिर कोई टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर खड़ा करना है, और उस स्ट्रक्चर को मेरे को क्या पता कल को साल 2 साल के बाद मेरे को वहाँ तोड़ना पड़ जाए या फिर उसको मूव करना पड़े, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे बोल्टेड कनेक्शन यूज़ करूँगा, ताकि मैं आराम से मटेरियल को, अपना जो स्टील स्ट्रक्चर को मैंने असेंबल किया उसको खोल के दूसरी जगह शिफ्ट कर सकूँ, ठीक है। इससे क्या होगा, ज़्यादा मेरे को लॉस नहीं होगा। अगर मैंने आरसीसी के स्ट्रक्चर बना दिए तो क्या होगा, मेरे को उसको तोड़ना ही पड़ेगा, और हैवी अमाउंट भी जो इन्वेस्ट होगा अलग, उसको मैं स्क्रैप वैल्यू भी मेरे को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए ये तो हो गया लोडिंग कंडीशन के आधार पे हमने कनेक्शंस को डिवाइड किया। कौन कौन से कनेक्शन, रिवेट कनेक्शन, वेल्ड कनेक्शन और बोल्ट कनेक्शन। रिवेट, वेल्ड और बोल्ट को हम फास्टनर कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना, जब भी हम स्ट्रक्चर की डेफिनेशन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे,
स्ट्रक्चर इज़ ए बॉडी इन विच सेवरल ऑफ मेंबर से क्या होता है, ये बना होता है बाय दी, कैसे असेंबल होकर के, किसके थ्रू, फास्टनर के थ्रू। तो फास्टनर क्या क्या हो गया यहाँ पे आपका, वेल्ड, बोल्ट एंड रिवेट। ठीक है, अभी जो रिवेट और बोल्ट का जो डिज़ाइन होता है वो सेम होता है, इनका बस अंतर ये है कि इनका इंस्टॉलेशन प्रोसेस डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे कि रिवेट में क्या होता है, हमको जैसे कि मैंने 2 प्लेट लिया, दोनों को होल किया, उसमें क्या किया, रिवेट को गर्म करके इंसर्ट कर दिया। अभी मैं सिर्फ हॉट रिवेट प्रोसेस का ही बस बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने उसको गर्म करके इंसर्ट किया तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक साइड से प्रेशर से दबा करके रखना पड़ेगा, दूसरे साइड क्या करना पड़ेगा, मेरे को हैमरिंग करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, हेड फॉर्म हो जाएगा दोनों साइड, उससे क्या होगा, आपका रिवेट कनेक्शन इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, और बोल्ट में क्या होता है, हम बोल्ट में होल करके क्या किया जाता है, नट और वैसर के थ्रू कस दिया जाता है। ठीक है, ये फास्ट प्रोसेस है बोल्टेड वाला। और रिवेटेड क्या, थोड़ा लॉन्ग, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, टाइम कंज्यूमिंग है, प्लस स्किल लेवल भी आपको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स डिफरेंस हो गया इनमें। और एक चीज़ और, हाँ, वेल्ड कनेक्शन जो आपका होता है, इसलिए वो आपका रेलवे ब्रिजेस में नहीं प्रोवाइड किया जाता या फिर हावड़ा ब्रिजेस में, बिकॉज ऑफ वहाँ पे क्या हो रहा है, मूविंग लोड आ रहे हैं, मूविंग लोड आ रहा है, वाइब्रेशन लोड आ रहा है, डायनेमिक लोड आ रहा है। तो हो सकता है कि आपका जो आपका वेल्ड कनेक्शन होता है वो क्या होता है, स्ट्रांग होता है इन टेंशन, बट इन सियर वो वीक होता है। तो हो सकता है आपका वहाँ पे कोई सियर स्ट्रेस डेवलप हो जाए या सियर फोर्स के कारण वो टूट सकता है। जैसे कि आप मुंबई का केस ले लो, हालांकि वहाँ फटिक फेलियर हुआ था, उसमें क्या हुआ था, आपका जो आपका ब्रिज बना हुआ है, ठीक है, फुट ओवर ब्रिज, या फिर आप जैसे रेलवे स्टेशन में देखें ब्रिज, उसमें हुआ क्या था, ड्यू टू कनेक्शंस में क्या हो गया, तो फटीग आ गए थे। ठीक है, फटीग होने के कारण वो कनेक्शन क्या हो गया, टूट के पूरा डेक ही नीचे गिर गया था। तो हमें इसलिए कनेक्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है और डिज़ाइन करना पड़ता है। तो इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम रिवेट कनेक्शन का डिज़ाइन और उसके डिज़ाइन प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू।